भोला, इधर आओ। आया सेठ जी। तुम सब थक गए होगे, सब थोड़ा आराम करो और आम खाओ। सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं, मजदूरों का कितना ख्याल रखते हैं। कहते हैं सीखना है तो कहीं से भी सीख लो। चलो हम सेठ और मजदूर की बातों से ही सीख लेते हैं। भोला, आम, इनका अर्थ तो तुम सबको समझ आ रहा होगा, लेकिन ध्यान दो, इन्हें बोलते समय मुख से कुछ ध्वनियां निकली, जैसे भोला, भ जमा ओ जमा ल जमा आ, आम, आ जमा म जमा अ। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। लक्ष्य, बेटा उदास क्यों हो? दादाजी, हमारी अध्यापिका कहती हैं कि वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन स्वर का अर्थ तो गिटार, बांसुरी, ढोलक आदि से निकली आवाजें होती हैं, और दादी व्यंजन की अच्छी अच्छी चीजों को बोलती हैं। लक्ष्य, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु भाषा में स्वर और व्यंजन का अर्थ दो अलग अलग प्रकार के अक्षरों से है। लक्ष्य, लो, मैं आ गई। अभी तुम्हारी समस्या को हल करती हूँ। यह तो तुम जान गए कि वर्णों के दो भेद होते हैं। अब आगे समझाती हूँ। वर्णों के मुख्य दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग, अह, ये ध्वनियां अयोगवाह हैं। अंग अनुनासिक है, जिसे चंद्र बिंदु से दिखाते हैं। व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर वर्णों की मदद लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, जो इस प्रकार है: क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ड़, अढ़, ये दोनों आगत ध्वनियां हैं। सभी स्वर और व्यंजन वर्णों के व्यवस्थित और क्रम से लिखे समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में पहले 11 स्वर और फिर 33 व्यंजन एक निश्चित क्रम में आते हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। विशेष तथ्य: अनुस्वार, अंग। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे हंस, सुंदर, पंख आदि। अनुनासिक, अंग। अनुनासिक का उच्चारण गले और नाक दोनों से होता है, जैसे पांच, गांव, सांप आदि। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, प्रायः आदि। याद रखिए, ड़, अढ़ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। यह सदैव शब्द के बीच या अंत में आते हैं, जैसे ड, डफली, डमरू।
ड़ पेड़ साड़ी, ढ ढक्कन ढहना, ढ़ पढ़ना सीढ़ी। संयुक्त व्यंजन या अक्षर। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे क जमा श बराबर श, त जमा र बराबर त्र, ज जमा ञ बराबर ज्ञ, श जमा र बराबर श्र। यही चार मुख्य संयुक्त व्यंजन हैं। महीन, क्या कर रहे हो? मैं चम्मच से टेबल बजा रहा हूँ। पर क्यों? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ ने मेरे लिए खट्टा अचार बनाया है। तुम तो बातों बातों में द्वित्व व्यंजन वाले शब्द बोल रहे हो। वो कैसे? महीन ने अपनी बातों में चम्मच, प्रसन्न और खट्टा शब्द बोले। इन शब्दों में रंगीन वर्णों को देखो। चम्मच, प्रसन्न, खट्टा। एक ही वर्ण दो बार आया है। हिंदी भाषा में ऐसे वर्णों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मैं तुम्हें द्वित्व व्यंजन और र के अलग अलग रूप बताती हूँ। जब किन्हीं दो समान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ल जमा ल बराबर ल बराबर बिल्ली, ड जमा ड बराबर ड बराबर हड्डी, द जमा द बराबर द बराबर गद्दा, ट जमा ट बराबर ट बराबर लट्टू, च जमा च बराबर च बराबर बच्चा, त जमा त बराबर त बराबर छत्ता, ब जमा ब बराबर ब बराबर गुब्बारा, न जमा न बराबर न बराबर चुन्नी। वर्ण र के विभिन्न रूप। र का रेफ रूप शर्म, धर्म, कर्म, गर्म, नर्म। र का पदेन रूप क्रम, नम्र, ग्रह, प्रयोग, शर्मीली, नम्रता, ट्रक, ड्राइवर। पदेन र और री का अंतर समझिए। ग्रह, गृह। बच्चों, बोर्ड पर लिखे शब्द तो पढ़ो। आम और ऊन तो सही लग रहे हैं, पर बाकी दोनों शब्द समझ तो आ रहे हैं, पर देखने में सही नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा चंदन, तुम बताओ इन शब्दों में क्या कमी है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। पहले नए शब्द पढ़ो। भाला, भाला, फूल। अध्यापिका तो कक्षा में समझा रही हैं। मैं भी आप सबको सिखाती हूँ। स्वर को व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। इन्हीं चिन्हों को स्वर की मात्रा कहते हैं। आइए मात्रा सीखें। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं इस प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। स्वर, मात्रा, शब्द। अ कोई मात्रा नहीं, नल। आ नाला। इ गिनना। ई दीपावली। उ गुलाब। ऊ फूल। री कृपा। ए केला। ऐ पैसा। ओ कोयल। ओ मौन। हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के निश्चित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं।